संपूर्ण देशवासियों को श्री राम जन्मभूमि की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं न्यूज़ 29 इंडिया की ओर से। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद आज राम मंदिर निर्माण का रास्ता आज अयोध्या में समाप्त हुआ। बुधवार को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में ऐतिहासिक क्षण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन किया, जिसका अयोध्या से सीधा प्रसारण आज इंदौर के बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर देखने का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे सहित अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने सबसे पहले भगवान राम की पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया संबोधन सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के मर्यादित जीवन से जुड़ी हुई उनके शौर्य का वर्णन करते हुए कहा कि यह राम की ही नीति है कि भय बिन होय न प्रीत। उन्होंने यह भी कहा कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। कोरोना के मौजूदा हालातों पर भी भगवान राम की मर्यादा की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा 2 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी। इस दौरान बीजेपी कार्यालय पर आतिशबाजी की गई और सभी का मुंह मीठा कराया गया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बताया कि पिछले 500 सालों से कई लोगों के संपूर्ण जीवन की तपस्या आज पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन से पूरे देश में हर्ष की स्थिति फैली हुई है। आज रामलला के मंदिर का भूमि पूजन नहीं बल्कि मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ है। राम सद्गुणों के उदाहरण है। हर कोई अपने पति भाई में राम को देखना चाहते हैं। जिस राम राज्य की कल्पना बार बार हम करते हैं उसकी शुरुआत हुई है। वही कार्यक्रम के आयोजक गौरव रणदिवे भी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आज के युवाओं के द्वारा बहुत अच्छे आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें बधाई। आज हर व्यक्ति को तृप्ति का मन में भाव है। हर व्यक्ति का सपना साकार हुआ है जिसने अपने पूरा जीवन राम मंदिर के लिए झोंक दिया था, जिसके लिए सभी को हृदय से बधाई। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने बताया कि आज का दिन भारत के लिए गौरवपूर्ण दिन माना जाएगा। राम राज्य के बारे में कहा जाता है कि किसी जनता को तकलीफ ना हो, उससे ही राम राज्य कहा जाता है। राम के उद्देश्य पर अगर समाज चलेगा तो निश्चित ही देश में प्रगति और खुशहाली आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 29 इंडिया। ये तो ऐसा है, मैं कहूँ कई लोगों की जन्म जन्म की तपस्या है, संपूर्ण जन्म की तपस्या है। और एक एक केवल भारतीय नहीं, पूरे विश्व में अभी तो हमने पूरा सुना, अब कोई बोलने की आवश्यकता नहीं लेकिन बहुत आनंद की स्थिति कि आज जन्मभूमि के मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। ये केवल भूमि पूजन नहीं है, मंदिर निर्माण का काम आज शुरू हो गया है। और इसलिए जो मनोभाव आज प्रधानमंत्री जी ने या आदरणीय भागवत जी ने प्रकट किया है वही है कि अपेक्षा तो वही है कि राम यानी कोई व्यक्ति नहीं, मैं मानती राम सद्गुणों का एक उदाहरण है। और इसलिए जो हर एक को लगता है मेरा भाई कैसा हो तो राम जैसा, पति कैसा हो तो राम जैसा, तो हर कोई वो जो भूमिका देखता है कहीं ना कहीं वो सद्गुण हिंदुस्तान में आ जाए। और मेरा विश्वास है होगा। हम जब राम राज्य बार 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 सभी लोग कल्पना करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत तो होगी, क्योंकि हर एक के मन में भाव बढ़ते जा रहे। मैं बहुत बधाई देती हूँ। और एक और अच्छी बात लगी आज मुझे कि हमारे गौरव जी युवा अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष बनते ये बहुत अच्छा मौका उनके लिए बोला। वास्तव में आज का दिन इस देश के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण दिन माना जाएगा कि जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए पिछले लगभग 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था उसका विराम हुआ और न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत जो स्वीकृति मिली, आज उसका भूमि पूजन हुआ और भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जहाँ तक राम का प्रश्न है, वास्तव में राम इस देश के रग रग में है। और मैं समझता हूँ राम जितने उस समय सामयिक थे, आज भी वो उतने ही सामयिक हैं, क्योंकि राम राज्य की जो कल्पना भगवान राम ने की थी, उन्होंने जिस प्रकार का राज्य दिया, और महात्मा गांधी जी ने जिसको अपना आदर्श माना, उस राम राज्य के बारे में कहा जाता है कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कोनो व्यापा।
किसी प्रकार से भी जनता को तकलीफ न होना ही राम राज्य है। और इसलिए मैंने कहा कि राम जितने उस समय सामयिक थे, व्यक्ति के संबंध आपस में कैसे हों, समाज से संबंध कैसे हों, परिवार से संबंध कैसे हों, इसका भगवान राम ने उपदेश नहीं दिया, आचरण में करके दिखाया। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।